संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008, 9085331008, 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, थक गए, थोड़ी देर बैठ गए, और गुरु और शिष्य चले जा रहे थे, दोनों थक गए तो बैठ गए। थोड़ी देर बाद में गुरु ने कहा, बेटा बाजू में नदी बह रही है, जा पानी लेके आ जा। शिष्य गया, खाली हाथ वापस आ गया। क्या हुआ, पानी नहीं लाया? अरे गुरुजी पानी क्या लाता, वो तो बिल्कुल गंदा गंदा और उसमें बिल्कुल मिट्टी जैसा लग रहा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अब थोड़ी देर में बाद फिर से गुरुजी बोले, जा बेटा अब चले जा। अरे गुरुजी अभी तो गया था, जा पानी लेके आ। गया, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पानी, पानी लेकर आ गया। पानी लाकर गुरुजी के हाथ में देकर बोलता है, गुरुजी आपने क्या जादू कर दिया, अभी तो पानी इतना गंदा था, बिल्कुल पीने लायक नहीं, और इतनी सी देर में ही पानी निर्मल हो गया है। हाँ बेटा, इसी को पेशेंस बोलते हैं। यदि धैर्य होगा तो वह गंदा पानी भी निर्मल हो जाएगा। तू जिस समय गया था उस समय बैलगाड़ी गुजरी थी, और वो बैलों के और गाड़ी के प्रवाह से वह पूरा पानी मच चुका था, कीचड़ जैसा हो चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वह सब गंदगी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल निर्मल हो गया। इसलिए वह पानी तुझे मिल गया, मैंने कोई जादू नहीं किया। बस साधना भी क्या यही कहती है, पेशेंस बोलो, संतोष बोलो, साधना बोलो, समता बोलो, ये सब एकार्थवाची शब्द है। आज बात पी की है, और पी फॉर पेशेंस। संत कहते हैं धीरज कमजोर की ताकत है, और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। धीरज जो होता है, धैर्य जो होता है, वो तूफानों में भी हमें संबल प्रदान करता है। इसलिए हमें धैर्य रखना है। 4 बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि धैर्य कैसे बढ़ाएं, या उस धैर्य का हम किस प्रकार से अपने अंदर में ला सकते हैं। सबसे पहला धैर्य तब होगा जब अपन लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे। आप देख लीजिए, हमें 14 साल लग गए मुनि बनने में, लेकिन धीरज नहीं खोना है। देंगे देंगे देंगे, गुरु जी दीक्षा देंगे, और 14 साल बाद में दीक्षित हो गए। तो यह लक्ष्य को सामने रखें। फिर तीसरा है अपना आत्म विश्लेषण करें। दूसरा है आत्म विश्लेषण करें, जो आपको धैर्य को हमेशा मजबूत बनाए रखें। कोई सक्सेस नहीं हो पा रहा, ये सक्सेस होने के फार्मूला भी यही है। हाँ, लक्ष्य को सामने रखें, आत्म विश्लेषण रखें करें, और नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बातों से दूरी बना के रखें। हर ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है कीप डिस्टेंस, दूरी बना के रखें। बस कौन से, वो मैं बता रहा हूं कि नकारात्मक लोग और नकारात्मक बात। और चौथा है भय और आशंका को अपने भीतर स्थान न दें, तो आपका धैर्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। वह धैर्य हमारा बढ़ता रहे। लक्ष्य को सामने रखें, आत्म विश्लेषण करें, नकारात्मक लोग और बातों से बचें, और भय और आशंका से दूर रहें, तो हमारा धैर्य आगे आगे बढ़ता जाएगा। बस बड़े इसी भावना के साथ में बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। आज बात क्यूट की है। और जब मैं नीचे आ रहा था पहाड़ से तो एक बालक ने पूछा भी था दर्शन ने कि महाराज जी आज क्यू पे क्या बोलेंगे। अब बता देते हैं कि क्यू पे जो है क्वारल, क्वारल यानी झगड़ा, क्वारल यानी झगड़ा। तो झगड़ा क्यों होता है बोलो? झगड़ा इसलिए होता है कि जब एक दूसरे के मन में बात नहीं मिलती है तो झगड़ा हो जाता है। एक बोलता है ऐसा, दूसरा बोलता है वैसा, तो ऐसा वैसा फिर बस बात बढ़ जाती है। और झगड़े के बाद क्या होता है? जो तगड़ा होता है, झगड़े के बाद रगड़ा, और रगड़े के बाद जो तगड़ा होता है उसी का नगड़ा बच जाता है। समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 कारण और 4 निवारण अल्प समय में आपको दे देते हैं कि झगड़ा क्यों होता है। उसके 4 कारण हैं। सबसे पहला है रुचिर भेद। रुचि भेद यानी मुंडेर मुंडेर मतेर भिन्ना। जितने माइंड होते हैं ना उतनी सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। बस एक दूसरे को चलाने का कार्य थोपे नहीं, एक दूसरे को चलाने का कार्य नहीं करें, ऐसी भावना। तो यहाँ सबसे पहला बताया मैंने रुचि भेद। दूसरा है ईगो। हमारा अहंकार जब आड़े आ जाता है तो झगड़ा हो जाता है। अहंकार जहां झगड़ा वहां। और तीसरा है आग्रह। आग्रह मतलब हम ऐसा ही होना चाहिए, बस ही जो है वो झगड़े का कारण है। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा दोहा दिया है, ही से भी की और ही बड़े चले हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। विश्व में यदि शांति की स्थापना करना है तो 6 के आगे 3 लगाओ, 3 के आगे 6 नहीं। 3 के आगे 6 होते हैं तो 36 का आंकड़ा बनता है, और 6 के आगे 3 होते हैं तो 63 साल का पुरुष में आपका नाम आएगा। आग्रह नहीं, अडामेंट नहीं, एडजस्टमेंट हो। और चौथा है स्वार्थ। पहला बताया रुचि भेद, दूसरा ईगो अहम, तीसरा बताया आग्रह, और चौथा है स्वार्थ। स्वार्थ की भावना व्यक्ति के माइंड को संकोच देती है उसको। इसलिए सामाजिक जहाँ भी हित होता हो वहाँ अपने स्वार्थ की, स्वार्थ तो वैसे भी खराब है, स्वार्थ को अपन को नहीं। हाँ एक बात बता दूं, झगड़ा में देखो मतभेद होगा चलेगा, आपस में मतभेद होगा चलेगा, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। वो मनभेद न हो और मतभेद भी ना हो, इसके लिए 4 बात और आपको करके वाणी को विराम करेंगे कि समग्रता का चिंतन। हम यदि समग्रता से सोचेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, गर्म दिमाग अपने बस्ते को, ठंडे मन को ठंडे बस्ते में डाल दो तो झगड़ा बच सकता है। सकारात्मक सोचो, जहां जहां सकारात्मक सोचेंगे वहां वहां झगड़ा नहीं होगा। और विनोद प्रिय बनो, थोड़ा मजाकिया होना चाहिए। विनोद प्रिय हो जाते हैं तो झगड़ा नहीं होता है। मान लीजिए एक दूसरे से कुछ तनातनी हो गई तो तनातनी में तो क्या होगा? झगड़ा ही होगा ना। तो थोड़ा सा क्या बोलते हो, फुर्री छोड़ दी तो थोड़ा दोनों ही हंसने लग गए, हंस लिए, बस काम खत्म। और मौन हो जाओ, जहां झगड़ा होता है वहां पर एक को मौन होना जरूरी है। मौनेन कलो नास्ति, कलह का नाश करने वाला कौन है? मौन। इन 4 को अपन को याद रखना है। समग्रता चिंतन, सकारात्मक सोच, विनोद प्रिय बनना और मौन होना, तो झगड़े से हम बच सकते हैं। हम सब प्रेम, आपस में भाईचारे से प्रेम से रहें, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। संपर्क सूत्र 9085221008।
9085331008 9085441008। दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें।